नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 13 अक्टूबर सोमवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ में दीपावली से पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत रविवार को विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया और 10 खाद्य नमूने लिए। निरीक्षण के दौरान 92 किलो 500 ग्राम खराब मिठाइयां, नमकीन और ड्राई फ्रूट तथा 78.1 लीटर कोल्ड ड्रिंक और सॉस नष्ट किए गए। सीएमएच डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि त्योहार पर मिलावट रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने व्यापारियों को स्वच्छता और शुद्धता बनाए रखने तथा आमजन को बिल सहित गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री खरीदने की अपील की। सैंपल बीकानेर की जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजे गए। श्रीगंगानगर में जमीन बेचने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने विदेश जाने का कहकर जमीन बेचने का झांसा दिया और पैसे हड़प लिए। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री भी नहीं कराई और न ही डॉक्यूमेंट दिए। आरोपी अब पैसे देने से भी मना कर रहे हैं। मामला श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र का है। पुलिस को दी रिपोर्ट में श्याम कालरा ने बताया कि 3 निवासी नवनप्रीत सिंह, उसकी मां प्रदीप कौर और भाई मान जश्न सिंह ने विदेश जाने के बहाने अपनी जमीन बेचने का झांसा दिया। आरोपियों ने कम कीमत पर जमीन बेचने का लालच देकर शाम से 31,50,000 रुपए ले लिए, लेकिन न तो जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम कराई और न ही पैसे वापस दिए। हनुमानगढ़ की फेफाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 800 प्रतिबंधित कैप्सूल और गोलियों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई सामग्री में 600 प्रीगाबालिन कैप्सूल और 200 टेम्पटाडोल टैबलेट शामिल हैं। ये कार्रवाई हनुमानगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर की गई। सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह और उनकी टीम ने गश्त के दौरान फेफाना निवासी सलीम उर्फ लाल को पकड़ा। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ संडे साइकिलिंग क्लब के 6 वर्ष पूर्ण होने पर रविवार को स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ भव्य साइकिल रैली आयोजित हुई। सेंट्रल पार्क से शुरू होकर 20 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली रैली में न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों और नागरिकों ने उत्साहपूर्ण भाग लिया। रैली के समापन पर योगाचार्य डॉक्टर सरिता स्वामी के निर्देशन में योग सत्र और मास्टर ट्रेनर कोमल सैनी द्वारा जुम्बा सत्र हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने साइकिलिंग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। आयोजन समिति ने प्रशासन से शहर में साइकिल ट्रैक बनाने की मांग की। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। जयपुर में वह आज सोमवार को एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने वाली 3 नवीन आपराधिक संहिताओं के क्रियान्वयन को 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस उपलक्ष्य में 13 से 18 अक्टूबर तक जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कल 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे, जिसका लाइव प्रसारण 11:30 बजे से किया जाएगा। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। प्रदर्शनी में दंड नहीं न्याय की अवधारणा को केंद्र में रखते हुए आपराधिक न्याय प्रणाली में आई पारदर्शिता, तकनीकी उपयोग और पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण को रेखांकित किया जाएगा। पंजाबी भाषा विकास समिति राजस्थान द्वारा पहला पंजाबी कौमी हीरा सम्मान समारोह श्रीगंगानगर के सुंदरम पैलेस में आयोजित किया गया, जिसमें 151 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुखपाल सिंह और विशिष्ट अतिथि आकाशदीप कौर सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। समारोह में विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और कर्मचारियों को ज्ञानी दित सिंह, भाई काहन सिंह नाभा, मिल्खा सिंह और मोहिंद्र सिंह रंधावा ने पुरस्कार प्रदान किए। वक्ताओं ने पंजाबी भाषा, संस्कृति और विरसे से नई पीढ़ी को जोड़ने पर बल दिया। श्रीगंगानगर में सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव के 555वें प्रकाशोत्सव की तैयारियों के बीच शहर में श्रद्धा और गुरुवाणी के स्वर गूंज रहे हैं। जीवलोक स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार से प्रतिदिन संगत द्वारा सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली जा रही है। समापन अरदास और कीर्तन दरबार के साथ होता है। गुरुद्वारा प्रधान गुरबचन सिंह वासन ने बताया कि 2 नवंबर को प्रभात फेरी का विश्राम होगा और 3 नवंबर को अलौकिक नगर कीर्तन निकाला जाएगा। गजल सम्राट जगजीत सिंह की पुण्यतिथि पर श्रीगंगानगर के राष्ट्रीय कला मंदिर द्वारा एक विशेष गजल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम शाम में गजल रविवार शाम बाबा रामदेव मंदिर के सामने रोहितु उद्योग परिसर में स्थित कला मंदिर के चौधरी रामजस कला सदन ऑडिटोरियम में हुआ। राष्ट्रीय कला मंदिर के अध्यक्ष वीरेंद्र बैद ने बताया कि गायक सुनील शर्मा शीलू, डॉक्टर श्रीमती अंजू बोरड़ और सिमरनजीत सिंह मान ने स्वर्गीय जगजीत सिंह द्वारा गाई गई प्रसिद्ध गजलें, नज़में और गीत प्रस्तुत किए।
श्रीगंगानगर के सुखाड़िया सर्किल स्थित भारतीय कॉन्वेंट स्कूल में शनिवार को दीपावली पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय परिसर दीपों, झालरों, रंगोलियों से सजा हुआ था। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंध समिति सदस्य सुमन गुप्ता, मिशिता गुप्ता और प्रिंसिपल गीता भारद्वाज ने दीप प्रज्वलन कर किया। कक्षा 12वीं के छात्राओं ने गणेश वंदना, जबकि कक्षा 10वीं के छात्राओं ने नाटक और नृत्य के माध्यम से रामलीला का सुंदर मंचन किया। किंडरगार्टन के बच्चों ने लवकुश बनकर सबका मन मोह लिया। श्रीगंगानगर में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा 4 से 11 अक्टूबर तक आयोजित संयुक्त सेवा सप्ताह सेवांकुर का समापन समारोह हनुमानगढ़ रोड स्थित होटल में आयोजित हुआ। सप्ताह के अध्यक्ष राजेश सिंगल ने समाजोपयोगी कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान विभिन्न लॉयंस क्लबों द्वारा भोजन वितरण, योग सत्र, कैंसर जागरूकता, सिलाई मशीनें भेंट करने और पोस्टर प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम किए गए। समाज सेवा में सक्रिय योगदान देने वाले पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रीजन चेयरमैन शैलेंद्र साहू, विमल बिहानी, विनोद सेठी, ललित लूणा, दीपक वाट्स व अरुण लोहिया सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। मंच संचालन रमेश मित्तल ने किया। श्रीगंगानगर में विनोबा बस्ती स्थित जय भिक्षु प्रतिष्ठान तेरापंथ भवन रविवार सुबह भक्तामर स्रोतम के दिव्य आयोजन से गूंज उठा। मुनि श्री सुमति कुमार ने आचार्य मानतुंग कृत भक्तामर स्रोतम की महिमा का वर्णन करते हुए इसके आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुनि श्री देवार्य कुमार, मुनि श्री आगम कुमार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पुरुषों ने सफेद वस्त्र और महिलाओं ने चुंदड़ी धारण कर की। इस अवसर पर तेरापंथ सभा, जैन सभा, महिला मंडल और युवक परिषद के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में राजकीय जिला चिकित्सालय के सामने स्थित अन्न क्षेत्र श्री राम मंदिर, हनुमान चौक, बालाजी दरबार में शनिवार रात आयोजित दिव्य भजन संध्या में भक्त भाव विभोर हो उठे। भजनों की प्रस्तुति अजय कृष्ण स्वामी, घनश्याम बिन्नानी, डॉक्टर पूर्वाचराया, अभय शंकर स्वामी, मनोज सोनी और प्रेम स्वामी ने दी, जबकि बालिका हर्षिता वाट्स ने गायत्री मंत्र सुनाया। कार्यक्रम का आरंभ मदन लाल, दीपक और शुभम वाट्स द्वारा पूजा से हुआ। मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार रात 9 से 11 बजे तक भजन संध्या और अमावस्या पूर्णिमा पर भंडारा आयोजित होता है। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी ने सेवा सप्ताह समापन पर महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय के पास स्थित फ्री रोटी सेवा केंद्र पर मरीजों और उनके परिजनों को भोजन वितरित किया। क्लब के अध्यक्ष नितिन खदरिया ने बताया कि ये पहल मानवता और सेवा भावना को समर्पित है। कार्यक्रम में श्री संत सज्जन चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से सुबह शाम दोनों समय निःशुल्क भोजन सेवा की गई। कोषाध्यक्ष हरीश जगवानी और सदस्य बनीत गर्ग ने बताया कि सप्ताह भर विभिन्न सामाजिक कार्य किए गए। समापन दिवस पर क्लब सदस्यों राधेकिशन सिंगला, राजेश दादरी, महक गर्ग, साहिल जिंदल और हरपाल सिंह ने भोजन वितरण में भाग लिया। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में विजयादशमी उत्सव, शस्त्र पूजन और पथ संचलन समारोह रविवार सुबह रामनगर स्थित महिला पार्क में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर हरमीत सिंह गिल ने की, जबकि मुख्य वक्ता जोधपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक श्री विजयानंद जी रहे। उन्होंने कहा कि संघ के 100 वर्ष समाज में संस्कार, एकता और शक्ति जागरण का प्रतीक है और शताब्दी वर्ष के संकल्प सामाजिक समरसता, स्वावलंबन, पर्यावरण संरक्षण, परिवार प्रबोधन और राष्ट्र जागरण पर आधारित है। बौद्धिक सत्र के बाद पथ संचलन रामनगर की मुख्य सड़कों से निकाला गया, जिसमें स्वयं सेवकों का पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। श्री कर्णपुर में भगत सिंह पुस्तकालय के 20वें स्थापना वर्ष पर विचार गोष्ठी और प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बलकरण सिंह ढिल्लो, टोपन राम, सीताराम, श्री रामदेव और गुरजंट सिंह ने की। संस्थापक सरदूल सिंह ने बताया कि पुस्तकालय की स्थापना 2004 में स्वतंत्रता सेनानी बाबा रामचंद्र कंबोज के प्रयासों से हुई, जिसने शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। पिछले 20 वर्षों में यहाँ अनेक शैक्षिक, सह शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित हुई हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।